बढ़ेंगे आगे। इजराइल के आर्मी चीफ ने इस्तीफे का ऐलान किया है। इजराइल पर हमास के हमले की जिम्मेदारी ली है। हमास हमले को अपनी विफलता बताया है। हमास के हमले के लिए जिम्मेदार हूं, हर्जी हलवी ने कहा है। भारी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है। इजराइल के आर्मी चीफ हर्जी हलवी ने 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि उनकी विफलताओं की नतीजा था ये। उस दिन हमला हुआ और लोग बंधक बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि वह भारी सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी लेते हुए 6 मार्च को इस्तीफा दे देंगे। इजराइल में लंबे समय से उनके इस्तीफे की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हमास का हमला एक दिन में इजराइल पर सबसे घातक हमला था। हमास हमले को अपनी विफलता बताते हुए यहां पर हमास के हमले के लिए जिम्मेदार खुद को ठहराते हुए हर्जी हवली ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। इजराइल का आर्मी चीफ ने इस्तीफे का ऐलान किया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इजराइल के आर्मी चीफ ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि अभी तक जो हमले हुए, सबसे बुरा दिन था वो जब यह हमला हुआ और ऐसे में उसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि मैं विफल रहा, बड़ा नुकसान उससे हुआ और अब वो इस्तीफा देंगे। साथ ही ये भी कहा कि इजराइल में बहुत लंबे वक्त से मेरे इस्तीफे की जो है उम्मीद देखी जा रही थी, कि उम्मीद लोग कर रहे थे कि मैं इस्तीफा दूंगा। देखिए, बिल्कुल लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी जो हैं वो इजराइल के आर्मी चीफ थे और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने साफ कहा है कि जो 7 तारीख को वो दिन जिस दिन इजराइल पर हमला हुआ और हमास के लड़ाके जो है आतंकी घुसे और उन्होंने आकर हमला कर दिया, वो दिन जो है उसी दिन से जो है इस चीज़ को कयास थे कि वो एक गलती थी जो उससे चूक हुई है। और उन्होंने उस सारी हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि समय रहते वो इस चीज़ को भांप नहीं सके और उस वजह से जो है एक बड़ा नुकसान जो है उन्हें उठाना पड़ा, देश को उठाना पड़ा। और उसके बाद जो है जंग जो है वो 2 साल से चल रही है। तो उस चीज़ की उन्होंने जिम्मेदारी ली है। एक प्रोफेशनल आर्मी अफसर होने के नाते कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को जाहिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज़ की उम्मीदें इजराइल लगा रहा था, क्योंकि ये जो चूक हुई है उसके बाद जो है वो इस्तीफा उनको देना चाहिए। मगर एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि जब ये हुआ था उसके ठीक बाद अगर आप देखें तो इजराइल और हमास के बीच लगातार जंग चल रही थी। तो जंग के हालात में सेना में को बल देना होता है, उसमें से रेजिग्नेशन का सिलसिला शायद उस वक्त होता तो हालात अलग होते। तो इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया होगा, मगर अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और कल उन्होंने देर रात जो है इसकी घोषणा की, भारतीय समय के हिसाब से अगर बात की जाए तो। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए तो अब जिम्मेदारियां कौन उनकी संभालेगा, किस तरीके से आगे जो है वो देखा जाएगा उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, या फिर अपने पद से हटने के बाद भी कहीं ना कहीं वो कुछ फैसले लेने की क्षमता रख पाएंगे, या फिर कोई सुझाव देने की क्षमता रख पाएंगे, या पूरी तरीके से दूरी बना लेंगे इनसे। देखिए, अभी ये कहना कि अब उनकी जगह पे कौन आएगा वो साफ नहीं है। मगर आपको बता दूं कि अब उनके रेजिग्नेशन के बाद जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उसका वो कहीं ना कहीं उसमें नहीं रहेंगे। और इन चीज़ों को देखा जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो कल ही जो वहाँ पे बंधक बनाए गए थे उनको छोड़ा गया। डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई, उसके बाद बंधकों को छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद हलवी का जो है वो इस्तीफा। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो चीज़ें बदल रही हैं दुनिया में, उसमें काफ़ी असर रहेगा। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो दुनिया पे इस वक्त जंग का खतरा, वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, उसको मैं नहीं होने दूंगा, उसको रोकूंगा। और जो जंग इस वक्त चल रही है उसको भी जो है वो रोक दूंगा। तो अब सिलसिला शुरू हुआ है, अब देखना होगा क्या होता है, क्योंकि हमास की तरफ से सभी जो बंधक थे उनको अभी तक नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल अजय, इसी के साथ जो है आर्मी चीफ के साथ आईडीएफ साउदर्न कमांड के हेड मेजर जनरल यारोन ने भी इस्तीफे का ऐलान किया है। बिल्कुल, हाँ, मेजर गैलोन जो है उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, क्योंकि ये इस इलाके में रिस्पॉन्सिबल थे। एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका था जहाँ पर ये हमला हुआ था एग्जैक्टली। तो इसी वजह से उन्होंने भी इस्तीफे का ऐलान किया है। तो दो जो मुख्य
ये कहा जा सकता है कि अफसर थे इजराइल आर्मी के, उनकी तरफ से इस्तीफे की पेशकश जो है वो की गई थी और उसमें ये बताता है कि दोनों की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है और मकसद बड़ा साफ है। उस हमले की जिम्मेदारी उन्होंने ली क्योंकि हमला जो हुआ है उसमें एक बड़ी चूक है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस में मानी जाती हैं। तो ऐसे में उसमें अगर जो चूक हुई है तो उसके लिए अब उन्होंने अपने आप को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और उन्होंने कहा कि वो हमारी चूक थी और इसी वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल अजय, इसी के साथ ये भी कहा है आर्मी चीफ ने कि यहाँ पर पहले से जो नामित उत्तराधिकारी हैं, आर्मी चीफ के पद के दावेदार जो हैं पहले से नामित, तो उनको वो जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंप देंगे बहुत जल्द। तो ये नामित उत्तराधिकारी को आर्मी चीफ का पद सौंपा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए बिल्कुल जनरली ऐसा ही होता है कि जो भी उनके बाद जो सीनियर हैं आर्मी में, उनको जो है वो एक नए चीफ के तौर पर जो है वो पदभार संभाल लेंगे और जब जैसे ही वो स्टेप डाउन का उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, जैसे ही बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी उसके बाद जो नेक्स्ट इन द रेस होंगे उनको जो है ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी और कहीं ना कहीं ये जल्द होने वाला है, क्योंकि अब इस्तीफे का जो है वो उन्होंने पेशकश जो की है उसके बाद जो हालात जंग के थे उसमें भी अभी सीज फायर चल रहा है, तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि अब इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं जल्द ही देखने को मिलेगा कि इजराइल में एक नए चीफ जो हैं वो सामने होंगे। ठीक है अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। आगे भी और खबरों पर आपसे चर्चा जारी रहेगी और भी अपडेट आपसे लेने भी बाकी है, बने रहिएगा हमारे साथ।